नमस्ते बहनों और भाइयों और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, जड़ी बूटियों के संबंध में हम अक्सर YouTube के अंदर, अखबार के अंदर और टीवी चैनल के अंदर खूब पढ़ते हैं। तो सभी जो कॉमन जितनी जड़ी बूटियां हैं उनके बारे के अंदर बताते हैं, जिनको सभी प्राय जानते हैं और वो प्रमुखतया जो होती है प्रचलित वही बताते हैं। हम आपको एक अद्भुत बात बता रहे हैं, वो ये कि संजीवनी बूटी वो है आज की तारीख के अंदर। संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेकर के आए थे लक्ष्मण के लिए, उस प्रकार की संजीवनी बूटी चाहे वो हो या चाहे दूसरी हो, आज की तारीख में है। हमने हमारी आंखों से देखा है। हम हमारी 10-15 साल पहले की बात बताते हैं कि हम हमारे घर के पिछवाड़े बैठे हुए थे गांव के अंदर। तो नेवला और सांप दोनों लड़ रहे थे, तो हम चुपचाप बैठ के उनकी लड़ाई देखने लग गए। कम से कम आप ये मान के चलिए कि 15 मिनट तक आपस के अंदर वो एक दूसरे को, और उस वक्त देखिए न तो कोई कैमरा था न कोई वीडियो था, तो इस तरह की कोई वो बनाई जाए। हम देखते रहे। हमने सोचा यदि हिलेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उस लड़ाई के अंदर नेवला पराजित हो गया और बेहोश हो गया और सांप चला गया। और जैसे ही हम जाने को तैयार हुए कि ये नेवला मर गया है, इसको उठा के एक तरफ डाल दें, तो एक दूसरा नेवला हमारे को दिखाई दिया। तो हम फिर वहीं बैठ गए। उसके मुंह के अंदर एक इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा था। तो उसने आकर के और उसके मुंह के चारों तरफ यूं रगड़ा। हम देखते अचंभित रह गए, ये कर क्या रहा है। और हमारे देखते देखते ही वो नेवला जो मर्द पड़ा था अथवा बेहोश पड़ा था, ये हम क्या बता सकते हैं। हमारे पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं था। और उठ के दोनों नेवले चले गए और उस जड़ी को कहीं डाल दिया, इतने से टुकड़े जड़ी को। तो हमने उस टुकड़े को लेकर के, और देखिए हम इतनी गहराई में गए नहीं और हमने उसको सुरक्षित जगह रखा। तो उसको चिड़िया घोंसले के अंदर ले गई, हमें मालूम नहीं पड़ा। और हमें इस बात का उस वक्त बहुत खेद हुआ और आज भी बहुत खेद है। यदि वो टुकड़ा हमारे पास होता तो आज हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक खोज का विषय होता, खोज का सब्जेक्ट होता। ये बिल्कुल सत्य है। तो ये मूक प्राणी ये जानते हैं कि वो क्या वनौषधि है। अब क्या बताएं आपको, इस पे वैज्ञानिकों को शोध करनी चाहिए। और जो पतंजलि वाले जो इन पे खूब शोध कर रहे हैं जड़ी बूटियों पे, मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। उनको भी इस बारे में इस प्रकार की जड़ी का बूटी का शोध करना चाहिए कि ये कौन सी जड़ी इस तरह की हो सकती है। नंबर 2 बात, हम अरावली की श्रृंखलाओं में जड़ी बूटियों के लिए गए। तो हमें एक जड़ी बूटी मिली। तो हमने कहा इस पे मिट्टी लगी हुई है, इसको थोड़ा धो लें पानी के अंदर। तो हमने पानी में धोया, उसका भूरा रंग था, लाल रंग हो गया। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जगी। हमने उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया और तोड़ के उसको फिर पानी के अंदर यूं मसला, तो उसका रंग ग्रीन हो गया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। वो टुकड़ा हम ले आए, तो उसको कटोरी के अंदर पानी के अंदर डालने के बाद इतना सा टुकड़ा, वो एक मिनट के अंदर 7 रंग बदलती है। कभी लाल होती है, कभी हरी होती है, कभी नीली होती है, कभी पीली होती है, कभी सफेद होती है। तो हमने उसके लिए बहुत खोजबीन की। दूसरी हमें वो उसकी बेल या उसका कोई वो प्राप्त नहीं हुई। तो हमें इतना मालूम हुआ एक संत महात्मा से कि इस जड़ी बूटी का नाम है सप्तरंगी।
शायद आयुर्वेद में इसका जिक्र हो या नहीं हो, ये कि हम इतने नहीं जानते हैं, और यदि जानते भी हैं तो हम उसको सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हम एक बालक हैं। तो उस जड़ी का नाम है सप्तरंगी, वो रंग चेंज करती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या काम आ सकती है। तो इस तरह की अनुभूत जड़ी बूटी है। विज्ञान को इसके ऊपर, वैज्ञानिकों को इसके ऊपर खूब शोध करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। नंबर 3, इस गर्मी के अंदर जब टेम्परेचर अपने राजस्थान का अथवा यूपी का कहीं का भी 45-47 डिग्री होता है, तो एक वनौषधि ऐसी है कि उसके पत्तों को यूं करके पानी में निचोड़ दो तो 10 मिनट के अंदर वो पानी बर्फ के अंदर तब्दील हो जाता है, और इतना ठंडा होता है कि आप उसको हाथ के अंदर नहीं रख सकते, और उसको आप बर्फ के टुकड़े की तरह हाथ में लेके और जेब में लेके कहीं भी जा सकते हैं। उसका इतना तोड़ के टुकड़ा यदि आप मुंह के अंदर खा लेंगे तो आपको ऐसी तरी आएगी, ऐसा आनंद आएगा जैसे शरबत रूह अफ़ज़ा भी उसके सामने फेल है, हर चीज फेल है। तो देखिए, इसकी हमने खोजबीन की, तो ये वनस्पति का नाम हम बता देते हैं। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो हम नहीं जानते तो हमने पहले आपको कह दिया। उसका नाम है, उसको देसी भाषा में कहते हैं जल जमनी, यानी कि जल को जमाने वाली, और उसको संस्कृत में कहते हैं पताल गरुड़ी, यानी कि उसकी जो जड़ होती है वो पताल यानी कि इतनी नीची होती है जिसकी कोई हद नहीं। उसके नीचे एक कंद लगता है, बादाम के आकार का इतना बड़ा कंद लगता है। वो कंद कई बीमारियों में काम आता है, उसके बारे में हम फिर जिक्र करेंगे। तो इसको बोलते हैं पाताल गरुड़ी संस्कृत में, और देहाती भाषा में जल जमनी, और हिंदी में इसको बोलते हैं छिरेटा। छिरेटा की बेल होती है और जंगलों में खूब होती है, और बारिश के दिनों में तो ये प्राय हर जगह होती है। ऐसे लंबे लंबे इसके टुकड़े होते हैं। अब के जो ये बारिश आएगी तो हम उसका फोटो लेकर के और आपको दिखाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और ये सब जगह उपलब्ध है, इससे पानी जम जाता है, और ये बड़ी बेहतरीन दवा है हाइपर एसिडिटी रोगियों के लिए। उसको इसका पानी जमा करके 10 मिनट में पानी जमता। अब आप देखिए, अपना फ्रिज 0 टेम्परेचर पे आता है जब जाकर के बर्फ को जमाता है। तो उस जड़ी बूटी में कितनी शक्ति है कि वो पानी को जमा देती है इस 47 डिग्री के अंदर बिना फ्रिज के। तो ताज्जुब करें आप, उसमें कितनी शीतलता है। तो हाइपर एसिडिटी के रोगी उसके इतने टुकड़े उसको जमा करके और दिन में 3-4 दफे खावें तो उनकी हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त और पेट का अल्सर बिल्कुल ठीक होगा। और इसके अलावा जिनके शरीर में दाह का मतलब जलन, कोई दवाओं से अथवा कोई बीमारी से, कहीं ऐसे हैं मेरे भाई जिनको जलन महसूस होती है, शरीर जलता है, पाँव जलते हैं, हथेलियाँ जलती है, तो उसको जमाई हुई उसके टुकड़ों को, पीस को, और उनके ऊपर, शरीर के ऊपर मलें तो ऐसा लगेगा जैसे एसी के अंदर चले गए हैं। इस तरह की अनुभूति होगी। तो इस तरह की आज हमने आपको सिर्फ 3 जड़ी बूटियों के विषय में बताया है। आगे हम और बताएंगे, और हम ये चैलेंज देते हैं कि इस तरह की और अद्भुत जड़ी बूटी यदि कोई सज्जन जानते हैं, कोई वैद्य जानते हैं, अथवा कोई भी जानता है, तो वो उसको YouTube के अंदर सब जनहित के लिए उसको सामने लेके आवे। अब हम इजाज़त चाहते हैं। जय श्री राम।